Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the problem of necrosis and gradual senescence while performing tissue culture can be overcome by option A spraying auxins, option B spraying cytokinins, option C suspension culture and option D subculture. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर जहाँ पे हमें नेक्रोसिस या ग्रेजुअल सेनेसेंस देखने के लिए मिलता है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमें इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द ग्रेजुअल सेनेसेंस ग्रेजुअल सेनेसेंस इन टिश्यू कल्चर, ठीक है। जब भी हम टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है कि टिश्यू जो है वो सड़ने लग जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लाइक विद द ग्रेजुअल टाइम वो क्या होती है, ओल्ड होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। सो दैट इज नथिंग बट ओल्ड एज, जस्ट ओल्ड होना इज नथिंग बट सेनेसेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये पूछा है हमें इस क्वेश्चन में। तो ये जो सेनेसेंस हो रहा होता है ना, दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इथिलीन। ये क्या करवाता है, ये करवाता है सेनेसेंस इन द टिश्यूज, ठीक है। लेकिन इसको ओवरकम कौन कर सकता है, इसको ओवरकम करने वाला एक हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। तो ये जो साइटोकाइनिन्स रहते हैं इनकी एबिलिटी क्या होती है, ये करवाते हैं सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन करवाते हैं, तो अगर हम इनको स्प्रे करेंगे इन द टिश्यू कल्चर तो ये क्या करवाएगा, सेल डिवीजन को इंक्रीज करवा देगा। एज अ रिजल्ट सेनेसेंस की जगह पे लाइक जो ओल्ड एज टिश्यूज वगैरह हैं उसकी जगह पे न्यू टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम है ऑफ नेक्रोसिस यानी कि सड़ने का ऑफ द टिश्यू एंड सेनेसेंस की जो प्रॉब्लम है उसको हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो ऑप्शन बी स्प्रेइंग साइटोकाइनेस काइनेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। देन ऑप्शन ए में हमें बोला है स्प्रेइंग ऑक्सिन्स। सो ऑक्सिन्स एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन वगैरह करवाने में हेल्प करता है, स्टेम इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन वगैरह। ये सेल डिवीजन में भी काम आ सकता है, लेकिन ये अलोंग विथ साइटोकाइनिन्स अगर जाके सेल डिवीजन करवाए तो ये क्या करेगा, ये साइटोकाइनिन्स का जो फंक्शन है वो इन्हांस करवाएगा, ठीक है, इन्हांस करवाएगा। लेकिन मेन जो सेल डिवीजन का फंक्शन होता है वो तो साइटोकाइनिन्स का ही होता है, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ ऑक्सिन स्प्रे करने से हमें सेल डिवीजन ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी, सेनेसेंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ओके। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है सस्पेंशन कल्चर। तो सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इनिशियली, जैसे कि कुछ एक या दो फ्यू नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और उन छोटे नंबर ऑफ सेल्स से ही जब हम लाइक वी कैन से सिंगल सेल्स या फिर स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स, स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ सेल, इतने से सेल से ही जब हम इनको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल के इनका कल्चरिंग करवाते हैं, सो दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के कल्चरिंग करवाते हैं, दैट इज नोन एज सस्पेंशन कल्चर। तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। देन ऑप्शन डी में बोला है सब कल्चर। सो सब कल्चर में क्या होता है कि जो स्टॉक कल्चर रहता है, जो मेन कल्चर रहता है ना, उससे हम थोड़े थोड़े कल्चर निकाल के वेरियस अदर न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल के और कल्चर्स बनाते हैं। तो दिस इज नोन एज सब कल्चरिंग। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम फर्दर प्रोपोगेशन कर सके एंड सेल लाइंस वगैरह बनाने के लिए, न्यू सेल लाइंस और न्यू सेल स्ट्रेन्स बनाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक में सिंस नई सेल लाइंस बनते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ग्रेजुअली सेनेसेंट यानी कि जो सेल्स लाइक ओल्ड एज वाले हो रखे हैं एंड दे आर अबाउट टू डाई, तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय मेकिंग द न्यू सेल लाइंस, ओके। So this method subculturing can also be used to avoid this problem of necrosis and gradual senescence. So we can say that the correct answers for this question will be option B as well as option D. So I hope you have understood it well. Best of luck.